हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और कोविड-19 सुरक्षा के उपाय आप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड-19 से आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है वो पूरी तरह से महान संकट से समझिए घिरा हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है सामाजिक दूरी को बना के रखेंगे, हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे, ये तमाम सावधानियाँ आप बरतेंगे, ठीक है। और इस बीच हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को जो है आप लोगों को सिलेबस में धीरे धीरे चलता रहे। इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है आज ये आयोजित किया गया है। आप लोग एक पाठ अपनी क्लास 11 एंड 12 के लिए इंग्लिश के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच जिसे आप कहते हैं, आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले चैप्टर के अंतर्गत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम किसी वक्ता यानी स्पीकर, वक्ता किसे कहते हैं? स्पीकर। हम किसी वक्ता की बात को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? 2 प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, हम किसी वक्ता की बात को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी वक्ता या स्पीकर, हम किसी वक्ता यानी कि किसे? स्पीकर, हम किसी वक्ता की बात को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी वक्ता की बात को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और नरेशन। पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या है? दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दें, हम किसी वक्ता यानी स्पीकर की बात को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच द्वारा और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी वक्ता की बात को 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच द्वारा, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेड टू मी, पहला वाक्य है, कथन है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू कम। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम गोइंग टू कानपुर। यहां वक्ता की बात को कहा गया, आई ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं कानपुर जा रहा हूं, ठीक है। He said to me, I am going to कानपुर, उसने मुझसे कहा कि I am going to कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। यह एक वक्ता की बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है कि हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिख दिए हैं, एक्चुअल वर्ड्स में लिख दिए हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। हम वक्ता की बात को डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों यानी एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दें आप,
ठीक है, यानी वक्ता ने जैसा कहा वैसा ही हमने क्या किया है, यहाँ लिख दिया है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम किसी वक्ता की बात को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच द्वारा और इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों यानी एक्चुअल वर्ड्स में क्या करते हैं, लिख दे, जैसा वक्ता ने कहा वही चीज, उसमें कोनो चेंज करते हैं, वैसा हम लिख देते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा I am going to कानपुर, मैं कानपुर जा रहा। जैसा वक्ता ने कहा वैसा ही हम लिख दिए, क्या कहलाया, डायरेक्ट स्पीच कहलाया। अब थोड़ा ध्यान दिए, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं। He told me that he was going to कानपुर, he was going to कानपुर, ठीक है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अब क्या हो, इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं। हम वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सारांश, सब्सटेंस, ठीक है, हम वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या लिखते हैं, वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात का सारांश यानी कि भाव लिखते हैं। यहां देखिएगा, जैसा वक्ता ने कहा हमने वैसा ही लिख दिया है, ठीक है, जैसा वक्ता ने कहा हमने क्या किया, वैसा इसको यहां क्या किया है, लिख दिया। मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता की बात का सारांश लिखते हैं। यहां देखिएगा, यहां सेड टू है, यहां क्या आया है, टोल्ड आया है। क्या आया है, टोल्ड आया है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये क्या है, यहां कॉमा लगा था, यहां कॉमा नहीं लगा है, ठीक है, यहां क्या हुआ, कॉमा नहीं लगा है, बल्कि हमने किसका प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग किया है। यानी ज्यों का त्यों नहीं लिखा, बल्कि उसका क्या लिखा है, वक्ता की बात का हमने यहाँ क्या लिखा, सारांश लिखा है। और यहाँ आई को किसमें बदला गया है, ही में बदल दिया गया है। अब कैसे बदला है हमने, वो सारे रूल अभी आपको बताने चल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, वो कैसे बदला गया इसको हम सारे रूल आपको बता रहे हैं। यहाँ एम था, यहाँ क्या आया है, वास आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी वक्ता की बात का क्या करते हैं, सारांश लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, सारांश। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत जो कि इंटरमीडिएट क्लास में पहला चैप्टर है आप लोगों का, आपने देखा कि हम किसी वक्ता की बात को हम किसी वक्ता यानी स्पीकर की बात को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला क्या है, बोलिए, पहला क्या है, हाँ, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, किसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और किसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, किसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और किसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत क्या होता है कि हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों यानी एक्चुअल वर्ड्स में लिख देते हैं। जैसे he said to me I am going to कानपुर, उसने मुझसे कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूं, ठीक है, जैसा वक्ता ने कहा वैसा हमने एक्चुअल वर्ड्स में लिख दिया है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हुआ, हम वक्ता की बात का सारांश यानी क्या लिखते हैं, सब्सटेंस लिखते हैं। He said to me that, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, he told हो गया, यहाँ told हो गया और यहाँ that आ गया है, said हटा और यहाँ क्या आया है, told आया, यहाँ मी तो माध्यमी, यहाँ that आया है। I को इसमें he में बदला गया है, am को इसमें was में बदला गया है। अब कैसे बदला गया है, ये सारी चीजें भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी पढ़ाने से पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि इस वाक्य में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, जरा बताएं स्टूडेंट्स, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है। आइए देखते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब
डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़ रहे हैं। हम किसी वक्ता की बात को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, हम वक्ता की बात को ज्यों कहते हैं एक्चुअल वर्ड्स में लिख देते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बात का क्या लिखते हैं? सारा दिन सब्सटेंस लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि एक्चुअल वर्ड्स में जो कहते हैं जैसा शब्द कहा स्पीकर ने वैसा हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन यहाँ परिवर्तन किया गया है। यही क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, इसको आपको बताया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ, आगे देखिएगा। डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसको ध्यान लीजिए। The verb that introduces the reported speech is called reporting verb. Is called reporting verb, ठीक है। पहले इसको ध्यान दीजिएगा। The verb that introduces the reported speech is called reporting verb. ऐसी क्रिया, the verb that introduces the reported speech is called reporting verb. ऐसी क्रिया जो हमारा परिचय किससे कराती है? रिपोर्टेड स्पीच से, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ये चीज आपकी बता रहे कौन सी क्रिया ऐसी है जो हमारा परिचय रिपोर्टेड स्पीच से करा रही है, और द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, the exact words of speaker which are put within inverted commas is called reported speech. Is called reported speech. यानी कि वक्ता के कथन का वह भाग इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद होता है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच कितने भाग हैं? दो भाग, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या? द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर व्हिच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. अब यहां ध्यान दीजिएगा आप कि
राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर। यहां सेड टू ध्यान दीजिएगा, यहां सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? यह है रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसी क्रिया जो हमारा परिचय किससे कराती है? रिपोर्टेड स्पीच से कराती है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच दिस एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, वक्ता के कथन का वह भाग विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास, जो किसके अंदर बंद होता है? इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद होता है, उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दिए डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसके रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वह ऐसी क्रिया, ऐसा फिनिट वर्ब जिससे वक्ता अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और वक्ता के कथन का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद होता है, उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो ये मुख्यतः दो भाग हैं। अब डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः कितने बिंदु हैं? डायरेक्ट स्पीच में मुख्यतः क्या क्या चीजें हैं? तीन चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो मुख्य मेन बिंदु हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया है? कॉमा आया है। क्या आया है? कॉमा आया है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच को किसमें लिखा गया है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः ये तीन बिंदु हैं। डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः कितने बिंदु हैं? तीन बिंदु, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का तीसरा पॉइंट है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु के अंतर्गत तीन चीजें हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा। किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच किसमें लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। तो ध्यान दीजिएगा, हम किसी वक्ता की बात को, हम किसी
वक्ता की बात को दो प्रकार से लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच द्वारा और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी वक्ता की बात को ज्यों कहते हुए यानी एक्चुअल वर्ड्स में लिखते हैं, जैसा वक्ता ने कहा वैसा ही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। किंतु इनडायरेक्ट स्पीच में है हम वक्ता की बातों का सारांश यानी सब्सटेंस लिखते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर, यह भी आपने देखा कि यह जो है वक्ता ने जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया डायरेक्ट स्पीच में, अभी उदाहरण में आपने देखा है। और उसका सारांश जब लिखा गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर, तो उसका हमने सारांश लिखा, जिसे आपने देखा कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा गया है। अब डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो बिंदु हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वक्ता जिस वर्ब द्वारा अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है उसे जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कामास के अंदर वक्ता के कथन का जिस भाव को इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आपको बताया गया डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, पहला है कॉमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, इन्वर्टेड कामास के अंदर का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है।